चाहते हैं कि हमें ये सिचुएशन ना देखनी पड़े कि हमारे अपने पड़ोस में डेथ हो, तो हमें जो है 10 घंटे कोरोना पे चर्चा नहीं करनी, हमें 10 मिनट कोरोना से बचाव के उपाय करने हैं। हम 10 घंटे कोरोना पे चर्चा कर रहे हैं, हर आदमी फोन पे यही बात कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन कोरोना के बचाव के लिए जो पॉइंट हम बता रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। ये वैसा हो गया जैसे मंदिर में आप गए, घंटे भर मंदिर में बैठे, लेकिन ध्यान कहीं और लगा हुआ है तो फल नहीं मिलता। तो मैं आज आपको ये गारंटी के साथ बताने आया हूँ कि यदि आप मेरे बताए इन कामों को करेंगे तो ना तो आपके अपनों को कोरोना होगा, ना आपको कोरोना होगा। ये कैसे आप कोरोना से बच सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात सबसे इम्पोर्टेंट, हमने कोरोना महामारी से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इससे बचाव के आसान तरीके हैं। कोई भी बात हम बोलेंगे उसके पीछे रीजनिंग देंगे जिससे हमारे दिमाग में बात बैठे। हमने कोरोना महामारी से डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इससे बचने के आसान तरीके हैं। नंबर 2 बात, एक कहावत हमारे बड़े बोलते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वो इस समय के लिए सबसे सही कहावत सिद्ध होगी। अगर आपने लापरवाही बरती तो समझिए दुर्घटना घटेगी, और वो किसी और के साथ नहीं, पड़ोसी के साथ नहीं, उस व्यक्ति के साथ जो लापरवाही बरतेगा उसके साथ घट जाए या उसके अपनों के साथ घट जाए, लेकिन घटने के पूरे इंतजाम हो रखे हैं। नंबर 3, एक बात जो घटना घटने के बाद हम लोग सोचेंगे वो मैं आज आपको सुचवाने आया हूँ कि ईश्वर ना करे आपके घर के एक बच्चे जिसकी उम्र 7-8 साल है, या आपकी मदर या नानी दादी जो आपके साथ रहती हैं 70-75 साल की, जिनके कपड़े तक आप चेंज करते हैं, खाना अपने हाथ से आप खिलाते हैं, अगर अनफॉर्चुनेटली उनको कोरोना पॉजिटिव आ गया तो आप अपनी मनोस्थिति बताइए। आप उन्हें घर में रख के राजी कि अकेले? बच्चे के साथ भी माँ अलाउड नहीं होती, चाहे 7 साल का हो। उनको हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भेजने का आपका मन होगा? आप घर रखेंगे? नहीं रख सकते। माँ को जिसके कपड़े आप बदलते हैं, पता लग जाए कोरोना हो गया, आप उसके कमरे में जाने से डरेंगे, दहशत होगी आपको। बच्चा जो आपके चिपट के सोता है, उसको नींद ही चिपट के आती है, अगर उसको कोरोना आ गया तो ना घर में चिपटा पाएंगे और हॉस्पिटल में कौन उसको चिपटाएगा। तो आज वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं घर का बड़ा हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाता हूँ घर के पैसे से भी और चीजों से भी, तो आज उसको ये प्रण लेना है कि मुझे अपने घर में किसी को कोरोना नहीं होने देना। उसके लिए क्या करना है अब वो सुनिए। नंबर 1, हमें अपने दिमाग में ये बिठाना है कि आज बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूती नहीं है। बाहर तब निकलना जब आपकी मजबूरी हो। आज बाहर निकलना हमारी मजबूती नहीं है, बल्कि हमारी मजबूरी है। नंबर 2, आप इस गेट से बाहर निकल रहे हो तो ये ध्यान रखना, इस गेट से बाहर मतलब दुश्मन का खेमा, यहाँ पे वायरस है। तो आप ये जो एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है, इसको कभी भी आपको अलग नहीं करना अपने से। ये बाहर निकलते समय इस टुकड़े को अलग नहीं करना बिल्कुल भी। आज आप जब बाहर निकले तो ये मान के चलिए कि ये लगाना, तो सुरक्षा कवच पहनना है इस गेट से। फिर तीसरी बात, आपने जो बाहर जा रहा है उसको घर में घुसने से पहले आप अपने बाहर के दरवाजे से अंदर गए, कोशिश कीजिए कि अब जो शर्ट पैंट पहन के गए हैं उसको बाहर ही उतार दीजिए। आप बाहर क्या इंतजाम रखते हैं, सीधे बाथरूम में जाते हैं, लेकिन आप ये जान लीजिए कि आपको आज बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि घर के अगर जवान भी बाहर जा रहे हैं और वो सावधानी नहीं बरत रहे तो आप घर में अगर घुस गए उसी तरह के कपड़ों में, उसी हाथ में, और पहले घूमते रहे, तो समझो कि घर में जो बेचारी बुढ़िया ये सोच के बैठी है जो उखा टाना मैं काट लेती हूँ, आपने उसका भी नहीं जाना बर्बाद कर दिया। तो आपको ये सावधानी बरतनी है। अब आपको बताता हूँ साइंटिफिक कुछ चीजें। ये जो वायरस है, इससे हमें बुखार होता है, हमें खांसी होती है, गले में दर्द होता है, चेस्ट में कंजेशन होता है, और ये वायरस इतना कमजोर है कि 80% लोगों में ये कोई भी सिम्टम नहीं देता, एक भी सिम्टम नहीं देता।
हमें 80% की चिंता नहीं है। जो 55 साल की उम्र तक के लोग हैं और जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनकी चिंता हमें नहीं है। हमें चिंता वो 20% लोगों की है जो बड़े हैं या बीमार हैं, उनको ये वायरस बकसता नहीं है। सबसे अधिक कैजुअलिटी हमारे बड़ों की हो रही है। तो इसलिए हमने 80 को नहीं सोचना, हमने इस बात पर गर्व नहीं करना कि इस वायरस से कुछ नहीं होता। हमने उस बात पर गौर करना है कि 20% जो हमारे बड़े बच्चे वो बहुत परेशान हो जाएंगे, हमारे बीच से चले जाएंगे। तो हमने इस तरह से इस वायरस के नेचर को समझना है। और ये वायरस हमारे शरीर में 2 रास्तों से अंदर जाता है, एक मुंह से और एक नाक से। 2 रास्ते इसके अंदर जाने के, मुंह और नाक। और फॉर्चुनेटली ये हमारे मुंह में और नाक में 5 दिन तक रहता है। इन जनरल 5 दिन तक, 5 दिन तक ये वायरस हमारे मुंह में रहता है और वहां जाकर के मुंह में ये अपनी कॉलोनी बनाता है, मल्टीप्लाई करता है। 1 होता है, 1 से 100 बनता है, 100 से 1000 बनता है, 1000 से लाख बनता है और 5 दिन में इतना बढ़ जाता है कि फिर वो हमका अटैक करता है। तो एक तरह से इन्फेक्शन अगर आज आपको हुआ तो लक्षण आपको आएंगे 6-7 दिन बाद, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, 7 से 14 दिन। और अब अगर आपके मुंह में वायरस है तो आपको क्या करना है? आपको 7 दिन उसको नहीं देना, उसको रोज रोज मारना। ये मान के चलिए आज वो आदमी बचेगा जो ये मानेगा कि आज तो पूरे में वायरस फैल चुका है, मेरे मुंह में भी आ गया होगा। तो आपने क्या करना है? आपने रोज दिन में 2 बार गर्म पानी पीना है। सिंपल 5 टिप्स बताऊंगा। दिन में 2 बार गर्म पानी आपने पीना है, गर्म पानी। और गर्म पानी पीने से क्या होता है कि आपके मुंह में जो वायरस गया है वो पहले दिन बिल्कुल हल्का होता है, उसका अटैचमेंट बहुत हल्का होता है। अगर आप गर्म पानी सिप लेकर पीते हैं, जैसे चाय पीते हैं, तो वो वायरस आपके मुंह से आपके पेट में पहुंच जाता है और आपके पेट में जो एसिड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वायरस को मार डालता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रोज रोज गर्म पानी पिएंगे तो वायरस अगर मुंह में चला भी गया तब भी आपके पेट में पहुंच करके खत्म हो जाएगा। नंबर 2, मुंह को और दूसरा प्रोटेक्शन देना है और दूसरे तरीके से भी वायरस को मारना है। तो आपने दिन में 3 बार या तो लौंग या काली मिर्च या अजवाइन में चुटकी भर सेंधा नमक मिला करके चूसना है। मुश्किल काम तो नहीं बताया। अब मैं यहाँ पे इन दोनों चीजों को जिम्मेदारी देता हूँ घर के बड़ों को जो पूजा पाठ करने वाले हैं। आप शाम को संध्या जरूर कीजिए, शाम को भगवान का नाम लीजिए और भगवान का नाम लेकर के प्रसाद के रूप में कटोरी में लौंग, काली मिर्च और अजवाइन डालिए और चन्नामृत के रूप में आधा कप गर्म पानी रखिए। आपका मन करे तो तुलसी का 1 पत्ता डाल दीजिए। घर में जहाँ जहाँ बच्चा बैठा है, बड़ा बैठा है, घुमा दीजिए। ये लो भैया प्रसाद, जिसका जो मन हो, जो पसंद हो वो उठा लो। और ये लो भैया चन्नामृत, आपका गर्म पानी का आधा कप पी लिया। आप ये काम जरूर कीजिए। नंबर 2, ये वायरस आपके मुंह से आपके गले में उतरता है, तो गले में ये मारने के लिए एक सिंपल सा उपाय है कि आप चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर सेंधा नमक सेंधा हो, ये गर्म पानी में डाल करके और आप गरारा करें रोज रात में सोते समय। मैं फिर कह रहा हूँ, मुश्किल काम नहीं बताते जा रहा, लेकिन आपके लिए और आपके अपनों के लिए प्राण रक्षक होंगे। ये वायरस थ्रोट में आ गया, आप हल्दी नमक के पानी के गरारे कीजिए, ये वहीं खत्म हो जाएगा। दूसरा रास्ता नाक है। नाक को साफ करना है तो उसको साफ करने के लिए आपको भाप लेनी है। किसकी? हल्दी और सेंधा नमक की। 10 घंटे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोरोना पे, 10 घंटे, और मैं केवल 10 मिनट के काम आपको बता के जा रहा हूँ। रात में सोते समय गरारा करना मतलब 2 मिनट देना। सब लोग मिलके, घर के बड़े भी, आपसी मत बनो। जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी है, सबको ले चलो भैया गरारे का समय, सब लोग गरारा करके सोएंगे। भाप लेंगे 1-1 मिनट के लिए, सब लोग लेंगे। हल्दी नमक घर का आइटम। उसके बाद फिर आता है हमारा, अगर आपने ताकत की चीज खानी है तो इस समय इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए आप दूध में मुनक्का डाल के पीजिए। मुनक्का इस समय खाइए। ड्राई फ्रूट में बादाम काजू खाना छोड़ दीजिए। बादाम काजू मत खाइए गर्मी में, वो पचेंगे नहीं और आपका पेट खराब कर देंगे। आपने इस समय मुनक्का खाना है। आपने दूध में सुबह शाम मुनक्का खाना है, या दूध जो नहीं पीता वो पानी में भिगो करके मुनक्का खाए, लेकिन मुनक्का का सेवन करेंगे तो आपके शरीर की ताकत बनी रहेगी। और उसके बाद जो हम कहते हैं कि काढ़े, अगर यह वायरस किसी तरह से आपके ब्लड में पहुंच गया तो वहां पे आपको
अदरक है, काली मिर्च है, पिपली है, लौंग है, बड़ी इलायची, इलायची छोटी नहीं बड़ी इलायची, दालचीनी है, तुलसी है, गिलोय है, मुलैठी है, जो आपके घर अवेलेबल हो उसको पानी में डाल करके दिन में 2 बार काढ़े पिए। अगर कोई कहता है गर्मी है तो भैया चाय छोड़ दो, कॉफी छोड़ दो, अंडे छोड़ दो, तीखा छोड़ दो, बहुत सारी चीजें छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मसाले आपको जरूर लेने हैं। और इतना आप करते हैं तो आप समझ लीजिए आपको और आपके अपनों को कुछ भी नहीं होगा। ये साधारण टिप्स है, मैंने पहली लाइन बोली थी, हमें इस महामारी से डरना नहीं है क्योंकि हमारे पास इससे बचने के उपाय है, लेकिन वो उपाय तब कामयाब होंगे जब आप सीरियसली उनको करना शुरू करेंगे। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर भैया फिर भगवान ही मालिक है। कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, ये इस समय कोरोना काल है, बाहर कोरोना है। आपने अपने घर में अपनी मम्मी की रक्षा करनी है, अपने बच्चों की। जितनी मम्मी बड़ी है, जैसे बड़ी माँ खड़ी है, आप इनको कमरे में अलग बैठी हैं, आप इनके कमरे में जाए, चाहे बात करने के लिए जाए, चाहे कोई आशीर्वाद लेने के लिए जाए, आपने नोक करना है, माता जी बात करने आ रहा हूँ, चुन्नी मुँह रख लो। मतलब अकेले बैठी है तो चाहे जैसे मर्जी बैठ जाए, लेकिन घर में जब भी कोई युवा, जब भी बच्चा कोई इनके पास जाए तो इनको कहे कि माता जी चुन्नी रख लो, मैं बात करने आ रहा हूँ। अब आप सोचिए कि कितना आसान है हमारा बचना। अगर इस सिचुएशन के लिए तैयार हो तो फिर तो भैया वाह वाह। और अगर ऐसा नहीं चाहते तो आसान उपाय करना शुरू कीजिए। मुश्किल तो नहीं बताया गर्म पानी पीना, हल्दी नमक के गाढ़े बहुत मुश्किल काम तो नहीं है, थोड़ा सा काली मिर्च चूसना, लौंग चूसना मुश्किल काम तो नहीं है। तो बस ये ध्यान रखो और बाहर घूमना सुबह मॉर्निंग वॉक भी बंद कर दो। अगर नहीं चैन पड़ता तो मास्क मत उतार लेना, चाहे कोई रोड पे हो या ना हो, प्लीज। तो अपना ध्यान रखो। आपने 5 मिनट मुझे दिए उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।